जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब भगवान उनकी तलाश में इधर उधर घूम रहे थे, बहुत विचलित थे, बहुत दुखी थे। मनुष्य रूप में अवतरित प्रभु श्री राम मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। ये दृश्य देखकर भगवान शंकर ने दूर से ही श्री राम को प्रणाम किया। माता सती ने पूछा, हे महादेव, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, वे सर्वोच्च भगवान हैं। देवी सती ने कहा, वे तो इंसानों की तरह रो रहे हैं, भला भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। शिवजी ने मुस्कुराते हुए देवी सती से कहा, अवश्य देवी, जाइए और परीक्षा लीजिए। माता सती ने अपना रूप बदलकर देवी सीता का रूप धारण कर लिया और वे श्री राम के सम्मुख चली गई। देवी सती ने माता सीता का रूप प्रभु श्री राम को भ्रमित करने के लिए बनाया था, लेकिन जैसे ही वे श्री राम के सामने गई, प्रभु ने उनका अभिवादन करते हुए पूछा, भगवान शंकर नहीं आए आपके साथ? ये सुनकर वे आश्चर्यचकित रह गई और जैसे ही देवी सती ने आश्चर्य से अपनी आंखें बंद करी, श्री राम ने देवी सीता के साथ उनको मन में दर्शन कर। इसके बाद देवी सती भगवान शंकर के पास आ गई। भगवान शंकर सब जानते थे। भोलेनाथ ने मन ही मन सोचा कि मेरे लिए जो देवी समान है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ, देवी सती ने उन माता सीता का रूप धारण किया था, इसीलिए आज से देवी सती भी मेरे लिए माता स्वरूप ही है। शिवजी ने देवी सती को पास नहीं बैठने दिया। इससे देवी सती परेशान होकर रोती रही और प्रभु से प्रार्थना करती रही, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। भगवान शंकर ने समाधि लगा ली जो 87,000 वर्षों तक चली। उसी समय के बीच देवी सती राजा दक्ष के यज्ञ में बिना आमंत्रण के चली गई और शिवजी के अपमान को सहन ना कर सकी और अपने प्राणों की आहुति दे दी और पुनर्जन्म में माता पार्वती के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने कठिन तपस्या के बाद शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कथा दर्शाती है कि प्रभु का कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होता। मनुष्य रूप में भूमिका निभाते हुए श्री राम जब रो रहे थे तो कोई उनकी दिव्यता पर संदेह नहीं करे, इसलिए देवी सती ने प्रभु की परीक्षा ली तो प्रभु ने उन्हें मन ही मन दर्शन कराए और शिवजी ने प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति समर्पण दिखाते हुए देवी सती को माता के रूप में देखा और पुनर्जन्म में ही देवी पार्वती के रूप में स्वीकार किया। जय सिया राम, जय शिव पार्वती। हमारी सभ्यता, हमारे वेद शास्त्रों का ज्ञान, सनातन धर्म के ग्रंथ जो मनुष्य को सही जीवन व्यतीत करने का ज्ञान प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा नाता इनसे छूटता जा रहा है। आइए एक बार फिर उसी संस्कृति से जुड़े जो हमारे भारत की आत्मा है। धर्म संस्कृति की और जानकारी के लिए जुड़ी रहे सनातनी रूट से। धन्यवाद।